अच्छा, रिजर्वेशन हमने क्यों दिया? पिछड़ापन दूर करने के लिए। भाई रिजर्वेशन क्या क्यों दिया? पिछड़ापन दूर करने के लिए। तो जो नौकरी में आ गया वो भी पिछड़ा रह गया, जो बेरोजगार है वो पिछड़ा, जिसको नौकरी मिल गई वो भी पिछड़ा। यार ये क्या चक्कर है? तो सवाल है कि आप कहेंगे पिछड़ापन दूर कब होगा? लेकिन कभी नहीं दूर होगा। ये इलॉजिकल बात आपको नहीं लगती? भाई नौकरी के बाहर रहे फिर तो पिछड़ापन समझ में आता है, नौकरी के अंदर भी पिछड़ापन? अरे किसी को बोल दियो है सर पीट लेगा, कहना ये क्या तर्क है? याद रखिए, इसलिए ये भेदभाव तर्क संगत है या विसंगतिपूर्ण है? अब आप देखिए प्रॉब्लम कहां पे आती है। जब उच्चतम न्यायालय कोई निर्णय देगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा आप तो ऐसे हस्तक्षेप करते रहते हैं, लॉ मेकिंग हमारा अधिकार है, आपको इससे किया जाता है। अरे संविधान ने कहा है भेदभाव तर्क संगत हो सकता है, अतार्किक नहीं। और पॉलिटिकल पार्टी के लोग हमेशा अतार्किक ही भेदभाव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी पार्टी का इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसलिए 99% केस में सुप्रीम कोर्ट के आर्गूमेंट माने जा सकते हैं। हाँ, उससे हम कई मामलों पे असहमति व्यक्त कर सकते हैं, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि भाई हमारी भी तो एक ओपिनियन है और हर नागरिक का अपना मत होता है, वो व्यक्त करेगा। तो आप याद रखिए। और दूसरा, एक ही बैचमेट जूनियर और सीनियर हो जाएं, ये कुशलता के खिलाफ है, अनुकूल है? तीसरी बात ये बताइए, हमने पहले कहा था समानता को बनाए रखने के लिए कुशलता को बनाएंगे या उसको ध्वस्त कर देंगे? अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि आप कैसे तय कर रहे हो कि प्रोन्नत में आरक्षण ठीक नहीं है? उनका मैं तय नहीं कर रहा हूं, आर्टिकल 335 में लिखा गया है। अब एक बात अच्छा आपको याद दिला दे, वेयर एक्ट आता है जिसमें केवल अधिनियम है। एक किताब है वेयर एक्ट, वेयर का मतलब BARE, केवल, जिसमें अधिनियम है। तो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कभी कभी आप उसको रेफरेंस कर सकते हैं। देखिए दो किताब होती है, एक टेक्स्ट, दूसरा रेफरेंस। टेक्स्ट का मतलब जो बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना। रेफरेंस का मतलब कभी कभार आपको मन हो क्या 335 सर ने बताया उसमें लिखा क्या है, एक बार जाके देख लीजिए, दोबारा उसे देखने की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं। कई बार प्रीलिम्स में कुछ फायदे हो जाते हैं, हमने इसका कई आर्गूमेंट आपको बता देंगे। तो 335 में बात लिखी गई है कि अनुसूचित जाति जनजाति की सेवाओं में आरक्षण देते समय सरकारी सेवाओं की कुशलता को ध्यान में रखा जाएगा। ये हमारा संविधान मानता है, ऐसा नहीं कहीं और लिखा गया है। अनुच्छेद 335 में बात लिखी गई है। एक बात आप याद रखिए दोस्तों, अब सवाल डिबेट ये आता है, कुशलता पहले आएगी या न्याय पहले आएगा? कुशलता पहले आएगी या न्याय पहले आएगा? न्याय पहले आएगा। क्योंकि बात याद रखिए, कुशलता तो ये भी हो सकती है केवल अक्षय कुमार ज्यादा कुशल है तो उन्हें को जीने का अधिकार होना चाहिए। केवल कुशलता मान लेंगे तो नियम कैसा होगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। फिर तो वंचित जंगल का नियम होगा, शेर शक्तिशाली है, कुशल है। और एक बात याद रखिए, जब हम पैदा होते हैं तो बच्चे होते हैं, उससे में कुशल नहीं होते। 60 साल के बाद सारी कुशलता हवा हो जाती है, बस ये जवानी है जो कुशलता दिखा लीजिए। इसे एक बात आप याद रखिए, कुशलता के नाम पे न्याय समानता को कभी हम पीछे नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कुशलता को हम जानबूझ के दबा दें, ये भी नहीं होना चाहिए। अब कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली है, कोई व्यक्ति इनोवेटिव है, तो उसको रिवार्ड मिलना न्याय है या उसका दमन कर देना न्याय है? ये बात आप ध्यान में रखिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी बीच फाइन बैलेंस किया। उसने कहा भाई देखिए, न्याय ठीक है, समानता ठीक है, कुशलता को आप रिप्रेस मत करिए, दोनों बातों का बैलेंस लेके चलिए, तभी मामला बनेगा। अच्छा आप याद रखिए, आरक्षण पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने का माध्यम है या शक्तिशाली वर्गों के दमन का माध्यम है? प्रोन्नत में आरक्षण से क्या हो रहा है? इतना याद रखिए, ये भेदभाव तार्किक है या अतार्किक? सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हमें समझ में नहीं आ रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा तुम बहुत बन गए हो, तुम्हें समझ में कोई बात नहीं आती, तुम विधि का निर्माण करोगे, ये बताओ चुन के कौन आता है? अब ये आर्गूमेंट करने लगते हैं। जब हम न्यायिक सक्रियता में जाएंगे हर जगह आर्गूमेंट कर देंगे कि सुप्रीम कोर्ट सक्रिय हो रहा है, सक्रिय हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के लोग कहते हैं अरे हम जानते हैं नालायक को, तुम लोग क्या करते हो, वोट बैंक के लिए हमको फंसा दोगे, रिजर्वेशन तो पहले दोगे, उसके बाद हमें प्रॉब्लम करोगे और फिर सुप्रीम कोर्ट फंसेगा। इतना ही नहीं, बाद में तो और मामला बढ़ा दिया गया। बाद में पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा सुप्रीम कोर्ट कौन होता है, हम देख लेंगे, संविधान का संशोधन हम करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के परिवर्तित करने का एक तरीका है संविधान संशोधन कर देना। फिर कहा संविधान संशोधन करेंगे, और संविधान संशोधन से उन्होंने ये कहा
प्रमोशन में तो प्रमोशन में आरक्षण जारी रहेगा, हम पारिणामिक वरिष्ठता भी देंगे। पारिणामिक वरिष्ठता भी दोगे किसको? उनका इनको आरक्षित वर्गों को। पारिणामिक वरिष्ठता का मतलब क्या होता है? इसका एग्जाम्पल आप लीजिए। देखिए, ग्रेड चेंज होने के साथ सीनियरिटी आपकी चेंज हो जाएगी। तो सवाल है कि जो थर्ड से सेकंड ग्रेड में आ गया उसकी सीनियरिटी चेंज हो गई, अब वो इससे सीनियर हो गया। अब मान लीजिए कि इसका प्रमोशन हुआ 2005 में, इसका प्रमोशन हुआ 2007 में। तो अब आप बताइए, प्रमोशन भले ही इसका पीछे हुआ, लेकिन जब जिस दिन इसका प्रमोशन हो गया, ये दो समान सीनियर माने जाने चाहिए या नहीं? भाई देखिए, यह सीनियरिटी किसकी होनी चाहिए? ये सीनियरिटी माना जाएगा। इसे कहते हैं कैचअप रूल। कैचअप का मतलब है कि प्रोन्नति में आरक्षण में लगता है कि जब आप आरक्षण दे रहे हैं और अनारक्षित वर्ग जब उस श्रेणी में जाएगा तो वो अपनी सीनियरिटी फिर से गेन कर लेगा जो आरंभिक नियुक्ति के समय था। और पारिणामिक वरिष्ठता का मतलब है कभी भी ये व्यक्ति इसको पकड़ नहीं पाएगा, ये लंबी रेस का घोड़ा बन जाएगा, कैचअप नहीं हो पाएगा। कैचअप न हो जाए तो क्या होगा? पारिणामिक ज्येष्ठता, कॉन्सेक्वेंशियल सीनियरिटी,